बहनों और भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को संक्रांति का, पोंगल का शुभकामना देना चाहता हूं और सबको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। मेरा मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। दिल्ली में, देश का राजधानी में हमारा त्योहार, हमारा फेस्टिवल बनाने के लिए हम सब लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयाली लोग जो दिल्ली में बस रहे, हम सब लोग इकट्ठा होके सब लोग मिलकर संक्रांति का उत्सव आज मना रहे। इसलिए मैं दिल्ली का दक्षिण भारतीय सेल को और भारतीय जनता पार्टी को आप सबके ओर से हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। సోదర సోదరీమణులారా, చాలా సంతోషం. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మనందరం కూడా కలిసి మనందరికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి యొక్క, మనందరికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి యొక్క సంక్రాంతి పండుగను ఈ శుభ సందర్భంగా కలిసి జరుపుకోవడం అవుతుందో చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ కూడా ఈ సంక్రాంతి నవ్యక్రాంతి కావాలని, మన జీవితాల్లో సుఖాన్ని, సౌఖ్యాన్ని, సంతోషాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని, సిరి సంపదలను తీసుకురావాలని చెప్పని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సంక్రాంతి తరఫున మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. తెలుగు సోదరులకు, తమిళ సోదరులకు, కన్నడ సోదరులకు, మలయాళీ సోదరులకు మనందరం కూడా భాషలు వేరైనా, వేషం వేరైనా, వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులం. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये हमारा नारा है. हम सब लोग भारतीय हैं. ये हमारा परंपरा है. कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरा देश में रहने वाले हम सब लोग एक हैं. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one nation, one people, one culture. That is the motto of the Bharatiya Janata Party. That is the only party which thinks about the entire nation. We treat all people as equal. That's why today, the 4 states people who are living in Delhi, we have all joined together to celebrate our festival of Pongal. Pongal is a festival where the new crop comes in. The agriculturists, the kisans, they are very happy to welcome the new crop because getting the crop means getting the wealth. That is why हम सब लोग इसको स्वागत करते हैं. और सूर्य जी का, उनका आगमन के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन का पुण्यकाल के बीच में जो मकर संक्रांति आते हैं, वो देश को और प्रदेश को, हम सभी प्रदेशों को, हम सब लोगों को शुभकामना देना चाहिए. ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, करता भी हूँ. मैं मुत्तुस्वामी को, जय कुमार को, नागराजन को, प्रसन्न पिल्ले को और मित्तल जी को ये काम देख रहे हमारे आप सब लोगों की ओर से उनको हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ. राज्यलक्ष्मी को, गौरी शंकर जी को. कारण क्या, इन लोगों ने सबने मिलकर इतना बढ़िया सुंदर दृश्य मेरे सामने, ऐसा एक दृश्य है. आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला सब लोग एकत्रित होकर एक जगह पे आना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है. इसलिए मित्रों, आज इस अवसर पर ये हमारा सौभाग्य है. हमारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पार्टी का अखिल भारत अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारा सामने है. वो हम लोगों को संबोधित करने वाले हैं. मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ, इस देश को आजादी आके इतना साल हो गया, उसमें से 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया. दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, मुख्यमंत्री से लेकर म्युनिसिपालिटी तक पूरा अधिकार कांग्रेस के हाथ में दिया. लोगों ने पूरा अधिकार नेहरू फैमिली का हाथ में दिया. मगर उन्होंने क्या किया देश के लिए? अभी भी 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं. 30% ऑफ द पीपल आर स्टिल लिविंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन. अभी भी 40% लोग देश में अनपढ़ है. 40% of people cannot read and cannot write. Unfortunate situation in the country. And even today, half of the people are unemployed in this country. आधा से ज्यादा लोग अभी भी उनको रोजगार नहीं मिल रहे. इसी सिचुएशन में इस देश में सामने जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों से मुख्य चुनौती गरीबी है. ये गरीबी को दूर करने के लिए 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनसे पूछना चाहिए. पूरा अधिकार देने के बाद उन्होंने क्या किया? केवल हमेशा अपने बारे में सोचा, अपना परिवार के बारे में सोचा, आपका परिवार के बारे में, देश के परिवार के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं. इस देश में अनपढ़ लोगों की संख्या 40% है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सत्ता में था, इतना साल राज किया, वही जिम्मेदार है.
इस देश के सामने अलगाववाद, इस देश के सामने आतंकवाद इतना भयंकर रूप में सामने है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, वो लोग ही इसके जिम्मेदार है। उन्हीं को इसको समाधान देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का समस्या और जो श्रीलंका में तमिलियों के ऊपर जो हुआ अत्याचार, अन्याय हुआ, उसके बारे में समाधान देना केवल कांग्रेस पार्टी करना चाहिए। कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी के जमाने में वहां श्रीलंका में हमारा तमिलियों के ऊपर इतना हमला हुआ, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कर पाया। किसान और देश में आत्महत्या कर रहे, किसान रो रहे और सरकार में बैठे हुए लोग दिल्ली में सो रहे। फार्मर्स आर वीपिंग एंड द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग। मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी, दैट इज द पोजीशन इन द कंट्री। ये सिचुएशन है। इसी सिचुएशन में इस देश में परिवर्तन का लहर चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश में पूरा परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार दोबारा केंद्र में वापस आएगा। मेरा इच्छा है दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में काफी संख्या में हम प्रतिनिधियों को जिता के केंद्र में शामिल होने के लिए वहां से भेजना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा है दक्षिण भारत से। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाले हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी संकट में आते हैं ना, वो विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा देश में आतंकवाद बढ़ रहे। ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई उपाय नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर तक अभी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। दे आर नेक डीप इन करप्शन, दे हैव फेल्ड इन एवरी फ्रंट, prices are rising, ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ధరలు ఆకాశంలో, ప్రజలు పాతాళంలో. ఒక్క వస్తువు ధర కూడా తగ్గలేదు. కందిపప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, నిప్పు, అప్పు, పప్పు, సప్పు, ఆఖరి కాలు చెప్పు అన్ని కూడా ఆకాశాన్ని అందుతూ ఉన్నాయి. ధరలు ఆకాశంలో ఉంటే, ప్రజలు పాతాళంలో ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఆకాశంలో చూస్తూ ఉంది. The Congress has totally failed to control the prices. The Congress has totally encouraged corruption all these years. It is because of the Congress party's wrong policies, wrong economic policies. The country is ruined, the rupee has become weak, and today the financial crisis has taken over the country. For all these ills that are facing the country, Congress and Congress party alone is responsible for all these problems. इसलिए मित्रों, देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, ये कांग्रेस को सबक सिखाना है। ये कांग्रेस सबक सिखाते समय कांग्रेस वाले क्या कर रहे? अपना भ्रष्टाचारिता, अपना विफलता, महंगाई नहीं रोक पा रहे, किसानों का आत्महत्याओं को नहीं रोक पा रहे, बेरोजगारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे, देश में जो दिन दिन बढ़ रहे आतंकवाद, इसको समाधान नहीं दे पा रहे। इसलिए अपना विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे, आरएसएस के ऊपर हमला कर रहे। आरएसएस माने रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ is the only organization in the country which is wedded to the unity and integrity and cultural nationalism of the country. इसलिए आरएसएस के ऊपर हमला बोलना, बीजेपी के ऊपर हमला बोलना, ये कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंदर इन्होंने सबने समावेश करके आपस में चर्चा करके शिंदे साहब ने ऐसा गलत उन्होंने वक्तव्य दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा करते हैं और जो शिंदे ने जो वक्तव्य दिया, इससे कौन खुश है? भारतीय खुश नहीं है, मगर पाकिस्तानी खुश है। शर्म का बात है, शर्म होना चाहिए शिंदे को और कांग्रेस पार्टी को। पीपुल ऑफ पाकिस्तान आर हैप्पी, जैश ए मोहम्मद इज हैप्पी, लश्कर-ए तोयबा इज हैप्पी, और हफीज सैयद इज हैप्पी बिकॉज शिंदे सेड टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म। उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, देशवासियों का अपमान किया और पाकिस्तानी लोगों को खुश किया है। ऐसा गृह मंत्री श्री शिंदे को पद में रहने के लिए एक क्षण के लिए अधिकार नहीं है। शिंदे शुड रिजाइन इमीडिएटली, अदरवाइज ही शुड बी सैक्ड। दिस इज आवर डिमांड। हम केवल गृह मंत्री को ऐसा केवल एक दिन प्रदर्शन करके, एक दिन विरोध करके छोड़ने वाले नहीं है। इनको घेरेंगे, हम पार्लियामेंट में घेरेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी घेरेंगे। जब तक इनको बर्खास्त नहीं करेगा तब तक हम विश्रांति नहीं लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ निश्चय है। मित्रों, सचमुच में बताना है तो कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण से देश में आतंकवाद बढ़ गया। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन कर रहे। पाकिस्तान इज एडिंग, अबिटिंग, फंडिंग and sending terrorists across the border. It is an international secret now, but at the same time, because of the Congress party's weak and mixed policies, Pakistan is developing this confidence from time to time and then continue to encourage terrorists. पाकिस्तान को इतना हिम्मत क्यों आया?
कारण क्या है, इन्होंने समझा ये कांग्रेस पार्टी कुछ करने वाला नहीं है, ये सरकार कुछ करने वाला नहीं है। मित्रों, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री था, उस समय परवेज मुशर्रफ आए तो वाजपेयी ने दो टूक उनसे बात किया और कहा पाकिस्तान के जमीन में आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने उस समय वक्तव्य दिया, पाकिस्तान के जमीन के अंदर वो किसी आतंकवादी को प्रोत्साहन नहीं करेंगे।